session, I will be covering a very high level of CloudTail. I'm assuming that everyone who is participating already knows about CloudTail. So we just touch upon how to reach out to CloudTail, because that has been some of the feedback that we have got from a lot of business entities. And we have a special feature on what are the things that you as businesses should do during festive, and within that, how is CloudTail helping its business partners, navigate through the festive season, mostly in terms of inventory planning, supply, etc. Yeah, so that is what I'll try to cover in the next 15 minutes. Moving ahead. Sure. Tarun, if I may, just a second. So basically, during our last, on day one, we had this huge, I'll say, prompt from the audience themselves that the language of communication be, I'll say, Hinglish, like basically Hindi plus English, if possible. Okay. So it's not much of a problem. No, not at all. That is not a problem. English हो जाएगा. खाली हिंदी में सारी चीजें नहीं बोल पाऊंगा, but yeah, I think no problem. So thanks for actually mentioning that. So I'll just modify my communication. So last time हम लोगों ने CloudTail के बारे में काफी discussion किया था. What is CloudTail? How is it grown? How is it helping vendors, sellers? आज हम फोकस करेंगे एट अ हाई लेवल CloudTail के बारे में, बट हम विल स्टिक टू द एजेंडा दैट हम हाउ टू मैनेज फेस्टिव को हम कैसे मैनेज करते हैं, एंड हम अपने वेंडर और ब्रांड पार्टनर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं फेस्टिव सीजन के लिए. हम उसके ऊपर भी काफी टाइम स्पेंड करेंगे. सो जस्ट टू स्टार्ट अबाउट CloudTail, हम लोग 2014 में लॉन्च किए थे हमने CloudTail. Amazon 2013 में हुआ था जून में, एंड CloudTail Q4 2014 में. सिंस देन हमारा स्केल अप काफी सब्सटैंशियल रहा. एज यू कैन सी हमने 18-19 फाइनेंशियल ईयर में करीबन 9,000 करोड़ का GM टॉप लाइन रेवेन्यू किया है. इसका मेन रीजन रहा है कि बिकॉज वी हैव हम लोगों ने काफी कस्टमर बैकवर्ड इनपुट्स पे काफी फोकस किया था. जैसे कितने कैटेगरीज में हम प्रेजेंट हैं, कितना सिलेक्शन है हमारे पास, क्या हमारा प्राइसिंग राइट है कि नहीं, क्या हमने कस्टमर को राइट टाइम पे डिलीवर किया कि नहीं, क्या हम कस्टमर डिलीवरी प्रॉमिस मीट कर रहे हैं कि नहीं. सो ऐसे करके काफी सारे कस्टमर बैकवर्ड इनपुट्स को हमने लिया, एंड हमने वो सब पे काफी हाई बार मेंटेन किया. एंड दैट इज द रीजन हमने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया ओवर द लास्ट 6 years. एंड हमारा कस्टमर रेटिंग भी आज के दिन अगर आप देखेंगे Amazon पे, तो वो 4.5 आउट ऑफ 5. एंड ये स्मॉल बेस नहीं है, ये 2 लाख कस्टमर्स के बेस के ऊपर हमें 4.5 मिला है 5 में से, विच इज अ फिनोमिनल थिंग टू अचीव. सो विद दिस पिछले 6 साल में कस्टमर्स CloudTail का जब ऑफर देखते हैं Amazon पे, तो वो उसको ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट से मैप करते हैं. राइट, दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. एंड कंटिन्यूअस कस्टमर बैकवर्ड इनपुट देके हमने एक ये ब्रांडिंग अपने लिए डेवलप कर ली है. राइट, इसके कारण ग्रेजुअली वाइल हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा सिलेक्शन बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारा वेंडर बेस भी बढ़ रहा है. आज के दिन हमारे पास 5,000 प्लस वेंडर्स हो गए हैं, एंड एवरी ईयर हम करीबन 1,500 प्लस वेंडर ऑनबोर्ड कर रहे हैं. राइट, सो हमारा जो वेंडर पार्टनरशिप्स हैं, द नंबर ऑफ वेंडर्स दैट वी आर वर्किंग विद, ये भी every year it is growing in an equal pace, है ना. So moving ahead, there are some very fundamental questions रहते हैं कि CloudTail के साथ क्यों काम करें. मार्केट प्लेस तो है ही, मार्केट प्लेस वर्सेस CloudTail में क्या डिफरेंस है. राइट, सो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, Amazon पे फर्स्ट सेल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप मार्केट प्लेस से करो या CloudTail से करो, Amazon दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता है, नाइदर कस्टमर दोनों में डिफरेंशिएट करता है. राइट, सो फ्रॉम अ मार्केट प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू और अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. फर्क कहाँ पड़ता है इज द रिटेल इनपुट जो CloudTail प्रोवाइड करती है. राइट, बिकॉज CloudTail में हमारा टीम स्ट्रक्चरिंग और जो लोग काम कर रहे हैं वो उस बैकग्राउंड से आए हैं, एंड हेंस हम एक बेटर डायलॉग कर पाते हैं ब्रांड्स के साथ. एंड कस्टमर इनपुट्स के ऊपर जो मैं फोकस कर रहा था, तो उसमें आता है कैटलॉग प्रेजेंटेशन. राइट, ऑनलाइन में सेल्स पर्सन नहीं होता है,
right? So catalog is the only way through which you can communicate, right? So catalog presentation पे हम काफी ध्यान देते हैं. डिलीवरी प्रॉमिस, मैंने पहले भी बताया कि हम डिलीवरी प्रॉमिस पे हमारा काफी फोकस है. क्लाउडटेल का 100% सिलेक्शन प्राइम एनेबल्ड है ना, एंड उसमें हम फोकस करते हैं कि हमारा मैक्सिमम सिलेक्शन फास्ट ट्रैक एनेबल्ड भी हो. फास्ट ट्रैक एनेबल्ड मतलब क्या होता है कि हम कस्टमर को एक डिलीवरी डेट प्रॉमिस कर सकते हैं. तो आप क्लाउडटेल के ऑफिस पे जाओगे, मैक्सिमम में आपको दिखेगा, लेट्स से आप अगर दिल्ली से ऑर्डर कर रहे हो, सो वहां पे दिखेगा कि यू विल रिसीव दिस प्रोडक्ट in the next 1 day, in the next 2 days, by 28th of September. इस टाइप का कॉल आउट्स वहां दिखेगा. सो एक कस्टमर को एक बिलीफ मिलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड हम वो डिलीवर भी करवा देते हैं फिर उस टाइम पे. तो उससे भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर है वो. तीसरा है प्राइसिंग. सो वी डोंट प्राइस लीड, हम खुद से प्राइसिंग नहीं करते हैं, हम जाके खुद से अंडरकट नहीं कर देते, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्राइस मार्केट में इक्वल टू द लोएस्ट हो, राइट. सो हम वो ट्रैक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारा ये प्राइस का जो प्रोपोजिशन है, राइट, ये लॉन्ग टर्म एक कस्टमर के दिमाग में रहेगी. हाँ, अमेजोन पे आप जाओगे तो वहां पे मेरे को बेस्ट प्राइस ही मिलेगा, राइट. बेस्ट प्राइस मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो हम 50 में बेच रहे, नहीं. बेस्ट प्राइस हुआ कि मार्केट का प्राइस अगर 100 है तो हम भी 100 पे ही, हम 110 पे नहीं है, राइट. दैट इज वो प्राइसिंग प्रोपोजिशन एक हम ड्राइव करते हैं, और ये अमेजोन के लिए ग्लोबली है, राइट. एंड क्लाउडटेल इसको काफी सीरियसली लेता है, राइट. इसीलिए हमारे ऑफर्स पे कस्टमर्स 2 बार सोचना नहीं पड़ता उनको फ्रॉम अ प्राइसिंग. आज के दिन कितने सारे कस्टमर्स है जो हमें बोल चुके हैं कि यार हमने तो फ्लिपकार्ट या कोई और चीज ओपन करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अमेजोन जाते हैं हमें पता है कि आपका प्राइस इक्वल टू इफ नॉट बेटर होगा कंपेयर टू बाकी कंपटीशन, राइट. सो दैट इज द मेंटल वैल्यू प्रोपोजिशन जो हमने क्रिएट किया है. उसके बाद विजिबिलिटी, वाइल हम विजिबिलिटी नहीं दे पाते, हमारे पास कोई लीवर नहीं है विजिबिलिटी देने को, बट हमें ये पता है कि पार्टनर, वेंडर पार्टनर को क्या करना होगा टू गेट विजिबिलिटी, कि एएमएस कैसे करना है, वेंडर पावर्ड कूपन्स कैसे करना है जो वीपीसी बोलते हैं हम, सब्सक्राइब एंड सेव जैसे जो कंज्यूमेबल कैटेगरीज होती है, आटा दाल चावल ये सब, राइट, डाइपर्स, वाइप्स, ये सारा हो गया सब्सक्राइब एंड सेव कैटेगरी, आपको बार बार चाहिए होता है. तो हम कस्टमर्स को पुश करते हैं कि वो इस टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी में बार बार सब्सक्राइब एंड सेव में एनरोल करें. क्यों, कस्टमर्स का क्या होता है कि आज उन्होंने यहाँ से ऑर्डर किया, कल वहां से ऑर्डर किया, परसों वो चले गए मॉल, वहां से खरीद लिया. तो इस टाइप का बिहेवियर होता है. विद सब्सक्राइब एंड सेव हम क्या कर रहे हैं कि हम कस्टमर को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोडक्ट डिलीवरी कर दे रहे हैं, राइट. कि सपोज आपको 5 kg चावल चाहिए हर महीने, राइट, तो आप सब्सक्राइब एंड सेव कर लो हर महीने का, हर महीने की शुरुआत में आपको 5 किलो चावल आ जाएगा, राइट. इस तरीके का वो प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है, और हम कस्टमर वेंडर्स को बोलते हैं कि ये चीज आपको करना चाहिए अगर आपका उस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट फॉल करता है. तो सिमिलरली कोऑप डील ऐसे करके काफी सारी चीजें हैं. लास्टली फोरकास्ट एंड डिमांड प्लानिंग पे हम वेंडर्स के साथ काफी इंटरेक्ट करते हैं. उसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड इन स्टॉक टीम है, राइट, जो काफी क्वालिफाइड है फ्रॉम रिटेल बैकग्राउंड, फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस लाइक निटी एंड ऑल. तो ये टीम क्या करती है, ये वेंडर के साथ काम करती है एंड फॉरवर्ड लुकिंग फोरकास्ट प्रोवाइड करती है. अभी जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो अक्टूबर में फेस्टिव सीजन है, तो फोरकास्ट डिस्कशंस जून से शुरू हो गए. अब कुछ कैटेगरीज है जहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट टू डिलीवरी का टाइमलाइन 90 डेज का है. जैसे जो इंपोर्ट्स वगैरह होता है, चाइना से कुछ आता है, वर्ल्ड वाइड कुछ इंपोर्ट्स होता है, तो वहां पे 90 डेज का लीड टाइम है. तो वहां पे सर जून से हमने इनपुट देना शुरू कर दिया कि हमें अक्टूबर में इस टाइप का नंबर करना है, राइट. एंड हेंस वो वेंडर्स उस हिसाब से अपना डिमांड प्लानिंग कर रहे हैं. सो ये वाले पॉइंट पे मैं और थोड़ा विस्तार में डिस्कस करूंगा. तो हम ये चीज कैसे करते हैं. तो हमारे पास sorry, there's a question about elaborating a few abbreviations that you used on the previous slides. VMS, Co-op, could you explain that to sellers? Sure. एक सेकंड, सॉरी मैं क्वेश्चन विंडो मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ. नहीं, that's okay. But ये कुछ टर्म्स आप यूज करें, AMS, VPC, SNS. Okay, what I'll do is I'll just take you through that. So I'm back on the same screen. So AMS stands for Amazon Marketing Services. So आप Amazon पे जाओगे, आपको दिखेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, कुछ ब्रांड बैनर्स एक्सेट्रा. तो वो है AMS टीम करती है वो, तो उसको बोलते हैं Amazon Marketing Services.
ये पेड सर्विस होता है, यू हैव टू बिड फॉर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप बीपी मॉनिटर बेचते हो तो आप बीपी मॉनिटर एज अ कीवर्ड पे आप बिड कर सकते हो, आपका बिड अगर जीतेगा तो आपका प्रोडक्ट और ब्रांड ऊपर में आएगा, राइट? सिमिलर टू गूगल एंड फेसबुक में जैसे होता है। VPC स्टैंड्स फॉर वेंडर पावर्ड कूपन। सो ये जो प्रोडक्ट है ये टॉप एंड ऑफ द फनल कन्वर्शन के लिए होता है। सो कितने बार क्या होता है, कस्टमर्स ने 2-3 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब डिसाइड करें कौन सा खरीदे। VPC क्या होता है कि एक प्रोडक्ट पे अगर सपोज आपके प्रोडक्ट पे लगा हुआ है तो वेंडर को दिखेगा कि इस प्रोडक्ट पे VPC लगा है, तो वो उस पर क्लिक करेगा, उसको 50 रुपए या 500 रुपए, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ASP, या 5% एडिशनल ऑफ मिल रहा है। सो ये क्या बॉटम ऑफ द फनल कन्वर्शन के लिए यूज किया जाता है, टू जस्ट टू मेक द डील स्वीटर, राइट? इसका फायदा ये है कि आपका खर्चा इस पे तभी होगा जब प्रोडक्ट बिकेगा, अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो खर्चा नहीं होगा। AMS में क्या होता है कि कॉस्ट पर क्लिक होता है, क्लिक करने पर कॉस्ट लगता है एक्सेट्रा। तो AMS में सेल और इन्वेस्टमेंट नेसेसरली 1-to-1 मैपिंग नहीं हो पाता, बट VPC में यू विल स्पेंड ओनली इफ सेल्स हैपन, राइट? ये फायदा है, पर ये बॉटम ऑफ द फनल है, ये ट्रैफिक ड्राइव नहीं करता टॉप ऑफ द फनल, बट जो कस्टमर्स ने कार्ट में ऐड कर लिया है वो चीज को कन्वर्ट कराता है, राइट? तीसरा SNS, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड सेव। सो मैंने जो बताया कि आपका जो रेगुलर मंथली डिमांड है या वीकली डिमांड है, तो आप बार बार खुद से ऑर्डर करोगे, इससे अच्छा आप सब्सक्राइब एंड सेव में साइन अप कर लो। तो वो Amazon हर हफ्ते या हर वीक आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करोगे वो आपको डिलीवर करता रहेगा। जैसे मैंने साइन अप किया है सेबामेड बॉडी लोशन के लिए, आई हैव अ 3-year-old डॉटर, तो मुझे हर 3 महीने में वो सेबामेड का बॉडी लोशन चाहिए होता है, तो मैंने 3 महीने का सब्सक्राइब एंड सेव किया हुआ है, वो हर 3 महीने पे मुझे सेबामेड बॉडी लोशन भेज देता है। सो मुझे बार बार ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है ना? उस पे एडिशनल 5% 10% ऑफर्स भी मिलते हैं कस्टमर को, एंड कस्टमर लॉयल बन जाता है। जैसे मैंने पिछले 2 साल से सेबामेड छोड़कर और कुछ यूज ही नहीं किया, ना जॉनसन यूज किया, ना हिमालय यूज किया, आई बीन जस्ट यूजिंग दैट, राइट? तो ऐसा लॉयल्टी बन जाता है। उसके बाद है कोऑप। कोऑप स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव मर्चेंडाइजिंग। ये मार्केट प्लेस के साइड पे होता है, वहां पे हम आपको कैटेगरी मैनेजर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं। कैटेगरी मैनेजर्स के पास कुछ कुछ मर्चेंडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप पे करके वहां पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, सो उसको बोलते हैं कोऑप। एंड लास्ट है डील्स। डील्स तो लाइटनिंग डील, डील ऑफ द डे एक्सेट्रा, ये तो मतलब आई एम श्योर एवरीबडी वुड नो। So I hope I was able to answer the question around acronyms. Yeah, thanks so much, sir. Yeah, okay. And Anubhav, let me know in case there are any further questions, because I'm not, it will be difficult for me to monitor both. Yeah, I was planning to take it up during the Q&A session. Moving to forecast and demand planning, I think ये summit का agenda भी यही है कि festive season में हम कैसे वेंडर्स को असिस्ट करें ताकि वो फेस्टिव में अच्छा बिजनेस कर सके। सॉरी, वाज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, सो व्हाट वी डू इन क्लाउडटेल इज कि हमारे पास साल वी हैव अ डेटा ईयर ऑन ईयर। हमें पता है कि क्लाउडटेल ने लास्ट ईयर कैसा बिजनेस किया था ड्यूरिंग फेस्टिव, उसके पहले कैसा बिजनेस किया था। हमें ये भी पता है कि विद सिंस अभी 6 साल हो गए मैं बिजनेस करते हुए, तो हमें सीजनैलिटी का भी एक आइडिया हो गया कि अच्छा जैसे बॉडी लोशन जो है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स पिकअप करता है, राइट? बट एज यू गेट इनटू फरवरी वो डिप करने लगता है। सिमिलरली डाइपर्स जो है विंटर सीजन में स्केल अप करता है, समर सीजन में वो डिप कर जाता है। ऐसे करके सारी छोटी छोटी कैटेगरीज का हमें एक आइडिया हो गया कि सीजनैलिटी कैसा रहेगा, और हमें ये भी आइडिया हो गया कि फेस्टिव सीजन में जैसे अक्टूबर नवंबर इंडिया के लिए सबसे बड़ा होता है, उसके अलावा रिपब्लिक डे सेल है, मई के फर्स्ट वीक में हम सेल करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेल है, देन प्राइम डे सेल है। तो हमें हर एक स्पाइक सीजन्स का एक आइडिया हो गया, एंड विद दिस डेटा हम वेंडर्स को एडवांस में बता सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग इस तरीके का इन्वेंट्री फोरकास्टिंग करना है और इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी बनाना है, राइट? सो हमारे जो वेंडर्स है जिनका लीड टाइम 90 डेज है, राइट, उनको हमने जून में बता दिया था कि अक्टूबर में हम इस तरीके का स्पाइक देखेंगे, तो आप अपने आप को रेडी कर लो अभी से, राइट? क्योंकि आप एज वेंडर्स, आप लोग का भी सप्लाई चेन होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, यू हैव टू रैंप अप, वर्किंग कैपिटल होता है। तो एडवांस नोटिफिकेशन देने से वेंडर्स आर बेटर गियर्ड टू स्केल अप,
राइट। तो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल होता है वेंडर के साथ जॉइंट डिस्कशंस में। दूसरा, हमने इस साल डायरेक्ट फुलफिलमेंट काफी रैंप अप किया है। डायरेक्ट, सो ये मेन एजेंडा ये था कि हमारे फेस्टिव सीजन में या सीजन जब स्पाइक होता है वहां पे वेयरहाउस हमारा चोक हो जाता है, तो इनबाउंड कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अब इतने सारे वेंडर पार्टनर्स इनबाउंड करें तो उनको अपॉइंटमेंट मिलने में लेट होने लगता है, राइट। कितने बार वेयरहाउस कैपेसिटी रन आउट हो जाती है, राइट। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हमने डायरेक्ट फुलफिलमेंट इस साल काफी रैंप अप किया है। इस साल करीबन हम लोगों ने 900 वेंडर पार्टनर को डायरेक्ट फुलफिलमेंट में ऑनबोर्ड किया है। एंड इसका फायदा ये है कि वेंडर्स कैन नाउ मैनेज द बिजनेस फ्रॉम देयर वेयरहाउस इटसेल्फ। उनको हमारे यहाँ माल भेजने का जरूरत नहीं है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि कितने बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वेयरहाउस में, राइट, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अचानक से 100 यूनिट बेच रहा था बट व्हाट समथिंग हैपेंड एंड वो 500 यूनिट बेचने लगा, है ना। सो उसके कारण आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अब वेयरहाउस में अपॉइंटमेंट तो इमीडिएटली मिलना काफी टफ हो गया है, तो उसमें डीएफ जो है वो हेल्प करता है कि आपके पास डीएफ है। अगर हमारे वेयरहाउस में आउट ऑफ स्टॉक हो भी गया तो 2 हफ्ते अगर लगेंगे फुलफिलमेंट करने में, वो 2 हफ्ते में कस्टमर को फिर भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा थ्रू डायरेक्ट फुलफिलमेंट, जो आपके वेयरहाउस से हमारी ट्रांसपोर्टेशन टीम पिकअप करके कस्टमर को डायरेक्टली दे देगी, तो वेयरहाउस में माल आएगा ही नहीं, राइट। तो ये डायरेक्ट फुलफिलमेंट है। और अभी पीक सीजन में इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट फुलफिलमेंट का कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग। आज के दिन करीबन 4 से 5% ऑफ क्वांटिटी हम जो बेच रहे हैं वो इस चैनल से बेचने लगे हैं, राइट। एंड उसमें हमारा यूनिकॉमर्स के साथ भी अच्छा पार्टनरशिप चल रहा है। यूनिकॉमर्स और हमारा एपीआई एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, सो वहां से आप डायरेक्टली हमारे डीएफ में एनेबल कर सकते हो आफ्टर साइनिंग सम अडेंडम्स विद क्लाउडटेल, राइट। सो ये हमारा अच्छा हो गया यूनिकॉमर्स के साथ पार्टनरशिप। फिर सीजनैलिटी आती है। सीजनैलिटी के बारे में मैंने बताया कि हमारे पास अब 6 साल का डेटा है, तो हम सीजनैलिटी बेटर प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो वी कैन टेल इन एडवांस कि अच्छा ये प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अपकमिंग में वी विल सी अ स्पाइक और वी विल सी अ लो, राइट। लास्टली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जहां मैनुअल डिपेंडेंसी होती है वहां पे स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाती है, राइट। इसके लिए हमने हमारे सारे परचेज ऑर्डर्स जो है ना सारे 100% ऑटोमेटेड कर दिए हैं, राइट। हर मंगलवार या बुधवार को परचेज ऑर्डर्स जाते हैं ऑटोमेटेड बेसिस फॉरवर्ड डिमांड एस्टिमेट। एंड हम जो अपॉइंटमेंट भी है वेयरहाउस का, पहले क्या होता था 2017 में आपको कॉल कर करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। आज के दिन ये टूल है कॉल्ड VAST, तो वहां पे जाके कैलेंडर टाइप आउटलुक है, वहां पे आप जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो खुद से। सो ये सब सारी चीजें हमने की है ताकि वेंडर के लिए लाइफ थोड़ा और सॉर्ट हो जाए। वाइल मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि अब 100% सॉर्टेड है, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव। जैसे वास्ट में आज के दिन हमें कंप्लेंट आ रही है कि वेंडर्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलते क्योंकि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ इनबाउंड हम कैसे इंक्रीज करें। बट ये सब क्या है कि एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, बट ग्रेजुअली अगर आप 2018-19 से बेंचमार्क करोगे, आज के दिन हमने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया वहां पे, राइट। तो ये था ओवरऑल फोरकास्ट एंड डिमांड प्लानिंग, जहां पे हाउ आर वी वर्किंग विद द ब्रांड्स। फेस्टिव में वाइल ये क्लाउडटेल और ब्रांड के बारे में था, एज अ न्यूट्रल पर्सन इफ यू आर प्लानिंग टू मेक बिग ड्यूरिंग फेस्टिव, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर्स का डेटा जरूर देखें। प्रीवियस ईयर वर्सेस दिस ईयर का स्पाइक क्या हुआ है जरूर देखें। लास्ट ईयर का जो BAU सेल था, मतलब जनरल सेल था डे टू डे, और इस साल का जो डे टू डे सेल है वो भी देखें, उसका क्या रेशियो है, राइट। फेस्टिव सीजन में स्पाइक था वो क्या था, और उसके बेसिस पे आप ये अनुमान लगाएं कि आपका स्पाइक कैसा हो सकता है इन अक्टूबर। उसके अलावा इन्वेंट्री प्लानिंग ही सब कुछ नहीं होता, कैटलॉग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, विजिबिलिटी दिखाना बहुत जरूरी है। सो प्रमोशंस पे, डील्स पे, मार्केटिंग पे, ये सब पे रीजनेबल इन्वेस्टमेंट्स बनाए रखे कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन किया अगले दिन नहीं किया, राइट। सो फेस्टिव में क्या होता है, इट इज अ बिल्डअप, तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा ताकि आपका सेल धीरे धीरे पिकअप करे, और जब फेस्टिव सेल शुरू होगा उस समय आपका रैंकिंग में प्रोडक्ट्स ऊपर आने लगे, राइट। अगर आप अभी से नहीं शुरू करोगे और खाली उसी वक्त शुरू करोगे तो आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग काफी नीचे रह जाएगा, देन आपको उस समय ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा मार्केटिंग में। इसीलिए बेटर ये है कि आप पहले से शुरू करो,
एंड एज अ प्रिकर्सर टू सेल इवेंट आप अभी से अपना थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी ड्राइव करो, ताकि जब सेल शुरू होगा देन योर प्रोडक्ट्स विल ऑलरेडी बी एट अ सर्टेन लेवल एंड हेंस आपको थ्रेशोल्ड जो ब्रिज करना होगा बहुत कम होगा. सो मेरा ये कुछ कुछ न्यूट्रल कमेंट्स था in terms of how you should manage your sales and how you should manage your visibility. Yeah. Tarun, there are a lot of questions coming in. If is done, can we take those questions? Yes, because yes, I think we should do that. Okay, I'll just start from the beginning. Raghu Limpak, what are the benefits from Cloudtail for handloom seller? So, sir, we don't have any benefit per se for handloom sellers. हम आपको onboard कर सकते हैं and जो best practices है, direct fulfillment है, ये सारा चीज आपके लिए enable कर सकते हैं. हमारे Amazon पे एक Amazon कारीगर प्रोग्राम भी चलता है, हम वो टीम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट्स भी उसमें इंक्लूड हो जाए. सो इस टाइप के बेनिफिट्स हैं. इसके अलावा कोई अलग से हमारा हैंडलूम प्रोग्राम है नहीं, राइट. बट जो भी एग्जिस्टिंग है वो सब में हम आपको सारा इनपुट देंगे कि आपको क्या क्या चीज करना चाहिए, किसके कौन सी फोरम्स पे यू शुड स्टार्ट टॉकिंग. तो वो सारा कनेक्ट हम डेफिनेटली कराएंगे. Sure. Tarun, it would also help if you can explain the process of onboarding on Cloudtail. Which categories are the specific categories? Because like handlooms, there are also other categories like pets, care, grocery, etc. And second, if the seller wants to register on Cloudtail, what's the exact process? अगर आप उस पे बता सकते हैं, I think ये कुछ बहुत आ रहे हैं इन दोनों पे. So first on how to onboard with Cloudtail. तो Cloudtail is a invite only program, unlike marketplace जहाँ पे आप जाके सेल्फ रजिस्टर कर सकते हो. Cloudtail में हमारे पास सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज हम इन्वेंट्री बिजनेस कर रहे हैं. हेंस हम एक्सपोनेंशियली वेंडर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है. एज ऑफ नाउ अगर आपको Cloudtail के साथ बिजनेस करना है, you can write an email to the email ID which I am showing below. So vendor-connect@cloudtail.biz, biz, right? Anubhav, if possible, if you can just write it on the message window. Sure. Yeah. So vendor-connect@cloudtail.biz. So लास्ट टाइम भी हमने जो सबमिट किया था उसके बाद भी काफी वेंडर्स ने हमें लिखा था एंड हमने उनको राइट टीम के साथ कनेक्ट करा दिया एंड उनका ऑनबोर्डिंग भी हो गया. सो सिमिलरली आप इस मेल आईडी पे हमें लिखो एंड वी विल कनेक्ट यू टू द राइट टीम. फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रोसरी में कुछ करना है तो हम आपको ग्रोसरी के कैटेगरी टीम से कनेक्ट करा देंगे. आपको अगर पेट्स में कुछ करना है या होम इम्प्रूवमेंट में कुछ करना है या सॉफ्ट लाइन्स अपैरल शूज वगैरह में कुछ करना है तो हम आपको राइट टीम के साथ वहां कनेक्ट करा देंगे. हम ये मेल बॉक्स को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं. Arun, we have another question coming from Devendra Singh Chaudhary. वो कहते हैं कि he has started a manufacturing glass lunch containers and tiffin box, just like Borosil and Trio. That they also make mixing bowls with lid and similar products, but they have never sold online. उन्हें कभी online नहीं बेचा है, and it does not have any experience in marketing of these products. So how can they get? How can we get with Cloudtail to have our products under them and sure, so they can manufacture huge quantity? देवेंद्र जी बहुत आइडियल केस है एंड ऐसे बहुत सारे वेंडर पार्टनर्स आते हैं जो अभी तक खाली ऑफलाइन में है और ऑनलाइन एक्सपैंड करना चाहते हैं. तो मोर देन वेलकम, आप हमें vendor-connect@cloudtail.biz पे भेजिए अपना ईमेल अपने प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ. आपका प्रोडक्ट मैंने जो सुना टिफिन बॉक्सेस, ग्लास टिफिन बॉक्सेस वगैरह है, सो ये किचन कैटेगरी में आएगा. सो मैं आपको किचन कैटेगरी के वेंडर मैनेजर से कनेक्ट करा दूंगा एंड वो वेंडर मैनेजर आपका पूरा ऑनबोर्डिंग हैंडल करेगा एंड वो वेंडर मैनेजर आपको मार्केटिंग, कैटलॉगिंग, ये सब के ऊपर भी जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है he or she will give you that. हम आपको सपोज आपका कैटलॉगिंग नहीं किया हुआ है ना, आपको हेल्प चाहिए कैटलॉगिंग के लिए, तो हमारे पास कैटलॉगिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो आपका कैटलॉगिंग भी करा देंगे. मतलब जो फोटो शूट वगैरह होता है, तो वो सारा असिस्टेंस जो है और सारा नॉलेज ट्रांसफर जो है वो आपको वेंडर मैनेजर से मिल जाएगा. तो आप हमें लिखिए इस पे एंड आई विल कनेक्ट यू टू द राइट टीम.
Tarun, there's another question. Actually, many of them are asking about the margin structure or commission structure for which they should be prepared for. Is it possible for you to throw some Yeah, light on sure, why that? not? So first and foremost, actually ये अगले slide में था, but I will just answer the question. Cloudtail हम inventory model पे काम करते हैं, so हमारा commission structure नहीं होता है, हमारा margin structure होता है, product margin structure. So आपका अगर product 1000 रुपए का MRP है and let's say 10% tax है, तो 909 रुपए के आसपास आपका MRP net tax हुआ, तो हम fully loaded cost बोलते हैं, हमारा एक term है कि हमारा कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है टू डू बिजनेस की कॉस्टिंग में प्लेटफॉर्म फीस, कॉस्ट टू शिप द प्रोडक्ट, कॉस्ट टू स्टोर द प्रोडक्ट, ये सारा चीज हम इंक्लूड करते हैं, राइट? तो फर्ज करो कि वो कॉस्ट आ रहा है 200 रुपीज, राइट? तो ये 909 रुपए में से हम 200 प्लस हमारा कुछ मार्जिन 2% 3%, हम 220 रुपीज रिड्यूस करेंगे, सो 689. सो व्हाट वी विल रिक्वेस्ट यू इज कि आप हमें वो जो प्रोडक्ट 1000 रुपए का एमआरपी है, वो आप हमें 689 रुपीज बेसिक कॉस्ट पे सप्लाई करें. नेट लैंडेड कॉस्ट विल बी 689 into 1.1 which is the GST, right? So that input GST will add on. तो इस टाइप का हमारा मार्जिन स्ट्रक्चर होता है कंपेयर्ड टू द सेलर प्लेटफॉर्म. सो आज के दिन अगर आप एज अ सेलर रजिस्टर करोगे तो आपका वहां पे जितना खर्चा पड़ेगा क्लाउडटेल के साथ भी बराबर सा ही पड़ेगा. आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ एनीवन हैज कम रेजिंग अ कंसर्न कि नहीं हमारा यहाँ ज्यादा खर्चा पड़ रहा है. सो बराबर सा ही खर्चा पड़ता है, बट फायदे ये है कि आपको एक बेटर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस मिल रहा है, आपको डायरेक्ट फुलफिलमेंट चैनल मिल रहा है जहां पे यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री बेटर, आपको यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपके लिए आपका लिस्टिंग वगैरह हैंडल कर लेंगे. सो इस टाइप की चीजें जो है वो फायदेमंद है. एंड प्लस अपना B2B रिलेशन रहेगा क्लाउडटेल एंड वेंडर का, राइट? अनलाइक सेलर में जहां पे आप खुद से मैनेज कर रहे हो. सो B2B कंपेयर टू B2C मैनेज करने में इजियर होता है, राइट? क्योंकि हम आपको बल्क में PO देंगे, राइट? आपको इंडिविजुअल ऑर्डर्स फुलफिल नहीं करना एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें भी होती हैं.